मुराद है पूरी हो जाए। कहा क्या मुराद है? कहा कि मेरी अम्मी, खुर्रम कहता है मेरी अम्मी बेटे की मौजूदगी में दामाद को बादशाह बनाना चाहती है। अब वो दामाद बादशाह बनेगा तो क्या होगा? और नूरजहां और शाहजहां की मोहब्बत कितनी, नूरजहां और जहांगीर की मोहब्बत कितनी मशहूर है आप जानते हैं। बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई नूरजहां और जहांगीर की मोहब्बत पर, बहुत तारीख है। बड़ी मोहब्बत थी जहांगीर को नूरजहां से। तो ऐसी मोहब्बत में जबकि वो छा गई हो शौहर पर और दामाद को बादशाह बनाना चाहती है और बेटे को नजरअंदाज करना चाहती है, तो वो हजरत मखदूम शहबाज के पास कहता है कि बादशाह मैं बनना चाहता हूं। अब जरा तवज्जो करें आप, मुजद्दिद का अंदाज क्या होता है, मुजद्दिद का लहजा क्या होता है। और ये जुरत अल्लाह ने सबको नहीं दी, अल्लाह ने ये जुरत सिर्फ उनके अंदर रखी है या जिनमें हुसैनी हसनी खून है, या फिर ऐसे खून वालों की चौखट से जो लोग वाबस्ता हैं। इसीलिए मुजद्दिद हमेशा आपको या तो नबी के खानदान का फर्द मिलेगा या तो फिर कोई ऐसा मिलेगा जो किसी आले रसूल के दामन से वाबस्ता हो गया। तीसरा कोई आपको मुजद्दिद नहीं मिल सकता, वरना आप मुजद्दिद का नाम पढ़ दे, उसके पीछे मैंने आले रसूल की जूती न साबित कर दी तो फिर कह देना। खुर्रम, शहजादा खुर्रम, शहजादा खुर्रम कहता है कि मैंने बादशाह बनना है। सरकार मखदूम शहबाज कहते हैं तू बादशाह बनेगा, तू बादशाह बनेगा जी, तू सुन्नतों पर अमल नहीं करता, तू बादशाह बनेगा। यह भी आपका शौक है मेरे अजीज, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा इस पर, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ी देर धक्का ना दें, मेहरबानी फरमाएं। मैं गुस्से में नहीं आऊँगा। हाँ, आप मेरी मोहब्बतों का, मेरी सब्र का इम्तिहान न ले, अगर लेना चाहे तो ले, मैं गुस्से में नहीं आऊँ, इसलिए कि मैं सबक सुनाने आया हूँ। और जहाँ तकरीर करने जाता हूँ वहाँ भी मुझे गुस्सा नहीं आता। उसकी वजह यह है कि मैं आपका चेहरा नहीं देखता, आप जहाँ से वाबस्ता है ना, मेरे महबूब मुस्तफ़ा जान रहमत के उम्मती हो, इसलिए मैं आप पे गुस्से में आना नहीं चाहता। लेकिन बात याद रखें, थोड़ा सा लिहाज तो करें, मेरा ना करें, इन बुजुर्गों का करें। थोड़ी देर सुन, मैं बात समेटता हूँ, इंशाअल्लाह कभी आप मुझे सुनवान पर जो है मैं फिर किसी जगह पर गुफ्तगू करूँगा, लेकिन सुकून जहाँ होगा। लेकिन इतनी बात मुझसे सुन लें आप, शहजादा खुर्रम को मखदूम साहब फरमाते हैं तू बादशाह बनेगा, तू सुन्नत पर अमल नहीं करता, रसूलुल्लाह की सुन्नतों को पामाल करता है, तू बादशाह बनेगा। तेरा लिबास सुन्नत मुस्तफ़ा से भी लंबा है। हुजूर अलैहिस्सलाम का लिबास मुबारक जिस हयत का था, जिस मसनून तौर पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने लिबास पहनना करार दिया है, तेरा लिबास उससे कुछ बड़ा है और ये घमंड और तकब्बुर की अलामत है। तू बादशाह बनेगा। अरे जब बादशाह लोग सुन्नतों के तारीख होंगे तो रियाया सुन्नतों पर कैसे अमल करेगी? तू बादशाह बनेगा। और उसके बाद फिर आपने कैंची मंगवाई और कैंची मंगवा करके खादिम को हुक्म दिया कि सुन्नत से जितना लिबास ज्यादा है वो कैंची से काट दिया जाए। और लिबास को कैंची से कटवाया और कटवाने के बाद का चूंकि शहजादे का लिबास है तो इसकी बेहुरमती भी नहीं होनी चाहिए, ये मदरसे के तलबा को दे दिया जाए, मदरसे के तलबा इसकी टोपी बना लें, दो काम हो जाएगा, बादशाह के लिबास की इज्जत भी रह जाएगी, मदरसे के बच्चों का काम भी चल जाएगा। और तीसरी बात ये होगी कि बादशाह का लिबास, जो शहजादा है उसका लिबास भी सुन्नत के मुताबिक हो जाएगा। लेकिन शहजादा खुर्रम इतना सब कुछ होने के बाद भी माथे पे शिकन नहीं आया, बल्कि वो खुर्रम खुर्रम ही रहा। लेकिन ये बात आगे पढ़ने से पहले अर्ज करूं, आज लोग वलियों की बराबरी का दावा करते हैं, मोहल्ले के कारपोरेटर के सामने हक बात कहने की औकात नहीं रखते हैं। एमएलए और एमपी से मुलाकात का अगर अपॉइंटमेंट मिल जाए तो 4 जगह उछल करके जलसों में कहते हैं कि हम तो फौला साहब से मिलने जा रहे हैं। अरे उन जालिमों का चेहरा देखने से भी दिल सिया होता है। किस तसव्वुफ की, किस खान
का इज्जत की और किस दारुल उलूम की और किस मसनद की हम बात करते हैं। ये है नायबीन रसूल, इन्हें नायबीन रसूल होने का हक हासिल है। आलिम रब्बानी का तमगा इन्हीं को ज़ेब देता है, ऐसे लोगों को, वक्त के शहजादे को और मुस्तकबिल के बादशाह के लिबास को कैंची से कतरवा रहे हैं। और ये जुरात अगर किसी में हो सकती है तो उसी में हो सकती है, या तो जिसमें हसनी हुसैनी खून होगा या तो फातिमा का दूध होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सुल्तानुल आरिफीन, उर्से बुरहानुल आशिकीन, खानकाहे शहबाजिया, हुजूर साहिबे सज्जादा। और लोगों की भी जुरत को सलाम है, सब जुरत वालों को सलाम है, लेकिन सबसे ज्यादा जुरत अगर अल्लाह ने किसी को अता किया है तो अली के घराने को अता किया है। ये बात मैं अर्ज करके बात आगे बढ़ाऊंगा, कोई तासुब की बुनियाद पे नहीं कह रहा हूँ। हजरत सैयद मोहम्मद बिलग्रामी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन के शहजादे हजरत सैयद मोहम्मद जैद, जिन्हें हम जैद शहीद भी कहते हैं, एक मरतबा अपने भाई इमाम मोहम्मद बाकिर से कहते हैं, भैया अब्बा पर हमारे खानदान पे बहुत जुल्म हुआ, मैं चाहता हूं कि बादशाह को लगाम दूं, मैं चाहता हूं कि बादशाह को लगाम दूं, मैं चाहता हूं कि बादशाह को लगाम दूं। बादशाह को लगाम देने वाले कोशिश नहीं कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि लगाम दूं। हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर ने फरमाया, भैया अगर तू सैयद के तारुफ के साथ जाएगा तो तेरा हश्र बहुत बुरा होगा, क्योंकि लोग अहले बैत से बहुत जलते हैं। इस वक्त माहौल बड़ा खराब है, खुराफाती माहौल है, सादात से जलने का मामला आज का नहीं बल्कि बहुत पुराना है। अल्लाह अकबर। बहरहाल कोई बात नहीं, जो नेमत पाता है वो हसद किया जाता है, जिसको नेमत दी जाती है उससे हसद किया जाता है। बहरहाल दरख्तों पर उसी दरख्त में पत्थर आते हैं जहां पर फल लगे होते हैं। तो इमाम मोहम्मद बाकिर ने फरमाया, हसद का आम रिवाज है, लोग बहुत ज्यादा जिद पर हैं, अगर तू अपने तारुफ सैयद के साथ जाएगा, सैयद के तारुफ के साथ जाएगा तो तेरा अंजाम मेरे भाई अच्छा नहीं होगा। एक काम कर, नसब छुपा और ये जाहिर कर कि तू ताजिर है, ताजिर, तू ताजिर है, ताजिर। और फिर शोहरत हो गई कि ये ताजिर है, ताजिर है, ताजिर है, ताजिर है, ताजिर है। अपने साथियों के साथ गए, जुमा की नमाज के लिए जामा मस्जिद में पहुंचे। मस्जिद में पहुंचे, वो वक्त का बादशाह जो रात को शराब पीता था, अब वो जुमा के दिन मुसल्ले पर खड़ा था, सब लोग खड़े थे। जैद ने सोचा मैं भी खड़ा हो जाऊं, कुछ तकय्ये से काम ले लूं। तवज्जो आपकी, इसलिए कि आज तकय्याबाज लोगों से भी बात करना चाहता हूं, कुछ तकय्ये से काम ले लो, लेकिन सोचने के बाद भी खूने अली और दूधे फातिमा ने तकय्या करने न दिया, क्योंकि जानते थे मुनाफिक तकय्या करते हैं, मोमिन नहीं किया करते। सोचा तकय्या कर लो, खड़े हो गए सफ में, खून जोश, खून का जोश होता है, खून जोश खाया। तकबीर कहने वाले ने कहा, जैद ने हाथ उठाए, लेकिन शीरे बतूल और खूने अली ने किसी जालिम की इक्तिदा करने नहीं दी। गुस्से में आए, हाथ पकड़ा, खींचा, मुसल्ले से पीछे किया, खुद आगे गए, तकबीर कही, नमाज जुमा शुरू की। लोग हैरान है, आवाज बदल गई, लेकिन आवाज में चाशनी थी, नमाज पूरी हुई। बादशाह ने खड़े होकर के हंगामा हुआ, चिल्लाना शुरू किया, कौन है, कौन है, कौन है। उतने में साथियों ने क्या किया, हजरत जैद को चुपके से निकाला और भीड़ में से, भीड़ का फायदा उठा करके निकाल दिया। हंगामा होता रहा, कौन है, कौन है, कौन है। चंद साथियों ने शोर किया, ताजिर था, ताजिर था, ताजिर था। बादशाह मिंबर पे बैठा और मिंबर पे बैठ के हाथ मार के कहा, अल्लाह की इज्जत की कसम, मानने वाला नहीं कह रहा है, हसद करने वाला, जुल्म करने वाला, इनकारी कह रहा है, अल्लाह की इज्जत की कसम। लोग मजमे में चिल्ला रहे हैं, मुझे बाजू पकड़ के पीछा करने वाला ताजिर था, ताजिर। किसी ताजिर में ये जुरत नहीं है कि वो बादशाह को पीछे कर दे। ये जुरत सिर्फ एक ही खानदान में है, अली का खून और फातिमा का दूध जिनके पास है वही ये जुरत कर सकते हैं, उनके सिवा ये जुरत कोई नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे हैदरी, नारे हैदरी। अब पता है खानदान रसूल को क्यों दबाया गया? इसलिए कि ये जुर्रत है इनमें, अगर इनको दबाया नहीं जाएगा तो यजीद की हुकूमत 3 साल तक कैसे चल सकेगी? इसीलिए हर दौर में इनको दबाया। तो मैं अर्ज कर रहा था, हजरत शहबाज मोहम्मद ने खुर्रम का लिबास कटवाया, लेकिन खुर्रम नाराज नहीं हुआ। यहां तो पीर अगर टोक दे बदअकीदा के यहां शादी नहीं करना तो लोग बैत तोड़ देते। इतनी कच्ची बैत है लोगों की, अगर पीर साहब बीमारी में देखने नहीं आए तो बैत तोड़ देते हैं। पीर साहब बेटी की शादी में नहीं आए, लोग बैत तोड़ देते हैं। अल्लाह अकबर। मखदूम साहब ने कैंची से लिबास कटवाया, खुर्रम खुर्रम ही रहा। बस क्या हुजूर, क्या मैं बादशाह बन सकता हूं? अब लिबास तो कट गया ना, अब सुन्नत के मुताबिक आ गया ना, क्या मैं बादशाह बन सकता हूं? क्या मैं बादशाह बन सकता हूं? तब आपने एक तारीखी जुमला कहा, लक्षण ही ऐसे हैं। हाय 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 हाय। एक तारीखी जुमला कहा, लक्षण ही ऐसे हैं। लोग हमें बादशाहत पर क्यों डराते हैं? हमारे बुजुर्गों की जूतियों में बादशाहत बढ़ती है, हमारे बुजुर्गों के दरवाजों से शहंशाहियत तकसीम होती है। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, इनके कदमों में कहीं ताज पड़े रहते। गौर तो करें, वह लक्षण ही ऐसे। तो खुर्रम को यकीन हो गया, बादशाह तो मैं, इसका मतलब वलियों पे कितना एतमाद था। खुर्रम ने कहा बादशाह तो अब मैं ही बनूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। और फिर लाहौर गए, बादशाह का इंतकाल हुआ जहांगीर का, और बादशाह के जो बड़े लोग थे, उसके मुसाहिबीन थे, उन्होंने ताजपोशी की बात आई तो शहजादा खुर्रम के सर पे रखा, और उसी खुर्रम को बादशाह बनने के बाद लोगों ने शाह जहां के नाम से याद किया। इसका मतलब ये शाह जहानी जितनी मस्जिदें हैं, ये बनाया तो शाह जहां ने है, लेकिन जिसने शाह जहां को शाह जहां बनाया है उसको मखदूम शहबाज कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सुल्तानुल आरिफीन, उर्से बुरहानुल आशिकीन, उर्से सानी अबू हनीफा। जिसने शाह, बल्कि यूं कह दो जिसने खुर्रम को शाहजहां बना दिया, जिसने खुर्रम को शाहजहां बना दिया, उसको मखदूम शहबाज कहते हैं। एक बात अर्ज करूं, जब बादशाह बन गए तो एहसान का बदला एहसान से अदा करने लगे, लेकिन बादशाह बनने के बाद भेजा बड़ी बड़ी जागीरें लिखकर, ये इतनी जागीर, ये मखदूम शहबाज उस वक्त शौक फरमा रहे थे। शौक क्या फरमा रहे थे मैं उसका जिक्र नहीं करूं, वरना लोग इसका मिसयूज करते। तो लोग मिसयूज करेंगे इसलिए मैं नहीं कहूँगा। हाँ, इसलिए कि मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। आज बहुत सारे बुजुर्गों का नाम लेकर लोग बहुत सारी गलत रविश की तरफ गए। अगरचे उस शौक को मैं कभी गलत नहीं समझता, ना नाजायज समझता हूँ, लेकिन लोग उसका मिसयूज करते। इसलिए हजरत शौक फरमा रहे थे और उस आले शौक पर आग जल रही थी। जब जागीर लिखी हुई मिली तो हजरत ने पढ़ा कि शाह जहां ने इतनी इतनी जागीरें हमारे नाम करवाई हैं, तो वो सारा खत जो जागीरों के हवाले से लिखा था, भाई हमने तो आपको बादशाहत दे दी और आप हमें जागीर दे रहे हैं, अंदाजा तो करें। क्या बात है। ताज अता करने वालों को भी खैरात दी जाती है। ये नबी का घराना है। ला सलकुम अलैहि अजरा, यहाँ कोई उजरत नहीं ली जाती। नारे तकबीर, थोड़ा दोनों हाथों को उठाए मोहब्बत से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुल्तान शहबाज मोहम्मद, सुल्तान शहबाज मोहम्मद। दोनों हाथों को उठाकर या शहबाज, या शहबाज, या शहबाज, या शहबाज,
या शहबाज, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, हुजूर साहिब सज्जादा। आज लोग बादशाहों का इनविटेशन कार्ड अपने ऑफिसों के अंदर फ्रेम करा करा के रखते हैं। मेरे मखदूम ने जागीर का परवाना अपने शौक नामे के अंगारे में जला दिया, और उस आले शौक के अंगारे में जलाने के बाद दूसरा खत लिखा, शाहजहां तू क्या समझता है कि तेरा रज़्ज़ाक और मेरा रज़्ज़ाक जुदा जुदा है? तवक्कुल का अंदाज देखें, इसी को खानका कहते हैं। खानका इसी का नाम है, खानका इसी का नाम है। हुस्न के 100 लिबास है, फिर भी वो मुतमईन नहीं, इश्क पहन के मस्त है ये एक दरीदा पैरहन। सिकंदर खुश नहीं है, लूट कर दौलत जमाने की कलंदर दोनों हाथों से लुटा के रक्स करता है। ये कलंदर लोग हैं। जब जला दिया लिखा, तू क्या समझता है कि तू मेरा रज़्ज़ाक, तेरा और मेरा रज़्ज़ाक जुदा जुदा है? नहीं, बादशाह मुझे देकर एहसान जताएगा, और मेरा बादशाह वो है जो देकर कभी एहसान नहीं जताता। अल्लाह अकबर। ये खत लिखा आपने और फरमाया, रही बात जागीर की तो हमने जला दिया जागीरनामा, लेकिन दुआ की है तो अदल करने वाले बादशाहों के लिए फ़कीरों को चाहिए कि दुआ करें, और हम तेरे लिए दुआ करते रहेंगे। आखिरी बात, उस मुजद्दिद का इस्लाही कारनामा, तजदीदी का इस्लाही कारनामा, हज़रत शहबाज मोहम्मद ने अपनी पूरी ज़िंदगी, बस इसी पे बात पूरी होती है, तवज्जो। शहबाज मोहम्मद मखदूम ने पूरी ज़िंदगी लफ्ज़े सुराही, पूरी ज़िंदगी, ये इस्लाही करना, लफ्ज़े सुराही, सुराही का नाम अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी ज़बान पे नहीं लाया। मखदूम शहबाज के नाम पे उछलने वालों, उनके नाम के नारे लगाने वालों, उनसे प्यार करने वालों, उनसे मोहब्बत करने वालों, मैं पूछता हूँ इन उलमा मशाइख से कसम दे करके पूछो, सुराही में क्या बुराई है? सुराही में क्या बुराई है? सुराही में क्या बुराई है? पूरी जिंदगी कभी सुराही का नाम ना लिया, क्यों ना लिया? पूछा गया, बताया जाता है कि सुराही का नाम इसलिए नहीं लिया कि अक्सर सुराही शराब के लिए इस्तेमाल होती है, अक्सर सुराही का जिक्र शराब के लिए आता है। तो जो बर्तन शराब के लिए लोगों ने मखसूस कर लिया हो, हजरत मखदूम शहबाज को नशे से इतनी नफरत थी कि जो सुराही में नशे की चीज रखी जाती है, अगरचे वो नाम लेना जायज, भाई शराब का नाम लेना भी तो कोई हराम नहीं है, लेकिन तकवा किस मेयार का था, परहेजगारी किस मेयार की थी? शराब तो शराब, नशा तो नशा। जिस सुराही में शराब रखी जाती है उसका नाम भी पूरी जिंदगी न लेकर बता दिया कि मखदूम शहबाज को नशे और नशे की अशिया से कितनी नफरत है। लेकिन आज यही बिहार है, यही बिहार, यूपी, बंगाल, हमारा हिंदुस्तान, महाराष्ट्र, सबसे ज़्यादा नशा अगर किसी समाज में प्रमोट किया जा रहा है वो मुसलमानों का समाज। हमारे 16-16, 17-17 साल के बच्चे नशे में और शराब में डूब रहे हैं। क्यों? मुसलमानों ही के मोहल्ले में एमडी, भंग, चरस, शराब और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हमारे समाज में आम की जा रही है। वजह, वो जानते हैं कि जितना टैलेंट मुसलमानों के पास है उतना टैलेंट किसी कौम के पास नहीं है। इस कौम को नशे का आदी बनाओ, इनको पढ़ने मत दो, इनको आगे बढ़ने मत दो, इनको नशे का आदी बनाओ, इनको तिजारत मत करने दो, इनको जहां बानी के उसूल मत सीखने दो, ये शराब और शबाब में डूब जाएं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि किसी कौम को हजारों हथियार की नोक, हजारों हथियार की ज़रबें उतना तबाह व बर्बाद नहीं करती जितना शराब और शबाब इंसान को तबाह और बर्बाद करते हैं। ऐ मेरी कौम के जवानों, मखदूम शहबाज के उर्स में आने वालों, अपनी जिम्मेदारी को महसूस करो। तुम्हारे और हमारे मखदूम ने जिसमें शराब रखी जाती है उस सुराही का कभी नाम भी नहीं लिया और तुम नशे में डूब रहे हो। बताओ, आज आप कहते
हैं हमारी बेटियां दूसरों के साथ जा रही हैं, हमारी बेटियां लॉजों में बिक रही है, हमारी बेटियां सिग्नलों पर बुर्का पहनकर भीख मांग रही है, हमारी बेटियां जहेज न होने की बुनियाद पर औरों का हाथ पकड़ के जा रही है। कभी सोचा? याद रखना मुसलमानों, अल्लाह के सच्चे नबी ने फरमाया कि जिसने इस हालत में सुबह की कि मेरी उम्मत की भलाई का उसने मंसूबा नहीं बनाया, प्लान नहीं बनाया, फलैसा मिन्ना, वो मेरी सोसाइटी का मेंबर नहीं है। कब तक नशे में डूबे रहोगे? कब तक गानों में डूबे रहोगे? कब तक शबाब में और हुस्न में डूबे रहोगे? नहीं नहीं मुसलमानों, तुम भी शहबाज हो। नौजवानों को इकबाल ने बाज और शहबाज से याद किया है, ये विलायत के शहबाज है, तुम मोमिनों में इनके गुलाम और शहबाज हो। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। जब तक मुसलमान नशा नहीं करता था, कलकत्ता के एक एक ताजिर के पास इतनी दौलत थी कि बरतानिया के शाही खजाने में इतनी दौलत नहीं थी। अब तुम नशे में डूब गए हो, अब तुम शराब में डूब गए हो। सुन लो नशा करने वालों, नशा करने वाली कौम कभी नहीं पनप सकती, नशा करने वाली कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। अगर तुम्हारे बच्चों को तुम नशे से बचाना चाहते हो, बस मैं इतना कह दूं, याद रखना इस्लाम में हर नशा हराम है। जवानी का नशा हो, दौलत का नशा हो, ताकत का नशा हो, इल्म का नशा हो, कुव्वत का नशा हो, नसब का नशा हो, सारे नशे इस्लाम हराम करता है। एक नशा है जिसको सिर्फ हलाल ही नहीं करता बल्कि उसको इबादत की मेराज करार देता है, वो नशा नशे इश्क रसूल है। याद रखना, हर नशा नाकाम बना देता है, नशा इश्क रसूल कामयाब बना देता है। हर नशा खड़े हुए को गिरा देता है, इश्क रसूल का नशा बिलाल को काबे की छत पे चढ़ा देता है। हर नशा अगर छुपाओ तो सिस्कियां ले लेकर मरना पड़ता है, और अगर बताओ तो जेल में जाना पड़ता है। लेकिन ये नशा इश्क रसूल ऐसा है, छुपाने वाला उवैस बनता है, बताने वाला सिद्दीक अकबर बन जाता। हर नशा करने वाला मुजरिम है, ये नशा करने वाले को अर्श वाले भी हैरत की निगाह से देखते हैं। हर नशा करने वाला महफिल में जलील होता है, जिसे नशा इश्क रसूल मिल जाता है उसकी ताजीम कब्र में नकीरैन भी करते नजर आते हैं। नकीरैन करते हैं, ताजीम मेरी फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। इसलिए नशे से बचो, हदफ तय करो, नशे से बचो, नशे से बचाओ, बिदात और खुराफात का खात्मा करो। और इतनी बड़ी खानकाह भागलपुर और बिहार की ज़मीन पे मौजूद है जो ऐसी इल्मी खानकाह है कि फतावा आलमगीरी के मुसन्निफीन यहाँ से तरबियत पाकर जाते हैं। अब ऐसी खानकाह के पड़ोस में रहने वाले अगर जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, तो आपने बुजुर्गों की सोहबत से क्या लिया? इसलिए इल्म की तरफ पेशरफ्त करो। आपके मुर्शिद सरकार मखदूम शाहबाज, हमारे मुर्शिद, मक्कतुल मुकर्रमा में इतना इल्म होने के बावजूद भी 3 साल तक के इमाम इब्ने हजर मक्की की बारगाह में जानुए तलम्मुस तय करके आपने इल्म हदीस हासिल, यानी इल्म मक्के तक हासिल करने के लिए गए। हमारे बच्चे दिल्ली तक नहीं जा सकते, कलकत्ता तक नहीं जा सकते, बंबई तक नहीं जा सकते, इल्म इन शहरों की तरफ नहीं जा सकते। अब आप कहेंगे मौलाना पैसा नहीं है। मुसलमानों के पास बहाने बहुत हैं, कहते हैं मौलाना पैसा नहीं है, तालीम महंगी है, इसलिए बच्चों को नहीं पढ़ाते, हम ड्रॉप आउट करते हैं, निकाल देते हैं। मैं कहता हूँ किताबें और कापियाँ महंगी हो गई तो आप बच्चों को निकाल के वापस ले रहे हैं। कभी मोबाइल के शोरूम से भी वापस आइए कहकर कि मोबाइल महंगा है, कपड़ों के शोरूम से वापस आइए कहकर कपड़े महंगे हैं। महंगे कपड़े ज़रूर खरीदते हो, महंगे महंगे मोबाइल ज़रूर खरीदते हो, फिर महंगी तालीम अपने बच्चों को क्यों नहीं दिलवाते? याद रखना, मोबाइल तुम्हें इज्जत नहीं दे सकता और कपड़े तुम्हें इज्जत नहीं दे सकते। चंद साल तक फटे पुराने कपड़ों पर इक्तिफा कर लो और हर महंगी तालीम अपने बच्चों को दिला करके बुलंदी पे खड़ा करो। एक बच्चा पढ़ लिख लेगा, आपकी कई नस्ल को संवार देगा। ये इस इल्मी खानवादे की तरफ से आपको पैगाम है। ये चंद बेतुके बेजोड़ जुमले मैं मखदूम शहबाज की बारगाह में बतौर नज़र पेश करता हूँ। गर कबूल उफ्तद ज़हे इज़्ज़ो शरफ, कोई गलती हो गई तो अल्लाह की बारगाह में तौबा, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी इन्ना रब्बी लगफ़ूरुर रहीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
हेलो हेलो